कंट्राडिक्शन को ज्यादा छेड़ते नहीं है, उनके साथ छेड़खानी नहीं करते हम, क्योंकि उनको सॉल्व करना काफी कठिन काम है और हमें खुद से अपने आप से उलझना पड़ता है। तो वो उनके लिए कंट्राडिक्शन होती है। इसीलिए वो अक्सर देखा होगा जो टीनेज बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की ज्यादा सुनते नहीं है। जो रंग आपने चुना है वो ठीक है, रंगे रहिए उस रंग, लेकिन वो परेशानी का कारण ना बने किसी दूसरे के लिए या आपके खुद के लिए, कि लाइफ में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे एरियाज है, कि आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर ब्लैक, व्हाइट और ग्रे चूज कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भी दूसरे कलर को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर ले तो आपके लिए जो ये जीवन है उसमें कंट्राडिक्शंस के साथ डील करना जो है वो काफी आसान हो जाएगा। इस चीज को समझिए। नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं कि हाउ टू डील कंट्राडिक्शंस इन अवर लाइफ। हम अपने जीवन में जो विरोधाभास हैं उनसे कैसे निपट सकते हैं। देखिए, अक्सर होता क्या है कि हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ कंट्राडिक्शंस जो हैं वो जरूर रहती है, और हमें इस चीज का पता तब तक नहीं चलता जब तक हम किसी मुसीबत में फंस नहीं जाते। हम सभी को यह लगता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमारा जीवन बहुत सरल है, लेकिन जैसे ही हमारे जीवन में कोई कंट्राडिक्शन या कोई विरोधाभास उत्पन्न होता है तब हमें पता चलता है कि नहीं, हमारा जीवन इतना सरल नहीं है। तो फिर हम कुछ जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स की तलाश में जो है वो निकल पड़ते हैं। और ये जो कंट्राडिक्शंस हैं ये हम सभी के जीवन में रहती हैं, हमेशा बनी रहती हैं, कुछ ना कुछ या किसी ना किसी स्तर पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, समझेंगे कि कंट्राडिक्शंस क्या हैं, फिर देखेंगे कि अगर कंट्राडिक्शन हो तो हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है, और फिर लास्ट में देखेंगे कि कंट्राडिक्शन से बेहतर तरीके से कैसे निपटा जा सकता है। तो इन सब चीजों के बारे में जो है वो आज हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंट्राडिक्शन से ही स्टार्ट करते हैं कि कंट्राडिक्शन या विरोधाभास है क्या। देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन आप गूगल करेंगे तो आप पाएंगे कि कंट्राडिक्शन को डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर कभी भी कोई कथन या कोई आइडिया या कोई स्टेटमेंट या कोई प्रोपोजिशन अपने आप से या फिर किसी एस्टेब्लिश्ड फैक्ट के साथ टकराती है तो एक कंट्राडिक्शन जो है वो पैदा होती है। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। देखिए, कंट्राडिक्शन को जब हम इस तरह से स्टेटमेंट्स या इस तरह की चीजें पढ़ते हैं तो इतना ज्यादा समझ नहीं आता। एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। बहुत समय पहले मैंने एक हिंदी फिल्म देखी थी। नाना पाटेकर साहब जो थे वो उसमें एक किरदार निभा रहे थे। फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है क्या है, लेकिन उसमें एक बहुत फेमस सीन था और शायद आप भी उससे रिलेट कर पाएंगे कि किसी मोहल्ले में वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा चल रहा था। तो नाना पाटेकर साहब वहां पहुंच जाते हैं और फिर वो पत्थर उठा के एक हिंदू को बुलाते हैं, उसकी उंगली जो है वो पत्थर से खून निकालते हैं, और फिर एक मुसलमान को लाते हैं, उसकी उंगली पे पत्थर मारते हैं और उसका खून निकालते हैं, और वो हाथ में मिला के कहते हैं, देखो अब बताओ ये किसका खून है, हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है। तो यहां पे देखिए, ये वो कंट्राडिक्शन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। नाना पाटेकर ने जो उनके एस्टेब्लिश्ड फैक्ट थे कि ये हिंदू अलग है मुसलमान अलग है, उस चीज को जो है वो प्रूव किया, उनकी स्टेटमेंट को जो है वो कंट्राडिक्टरी किया, कंट्राडिक्शन के साथ उन्हें बताया कि देखो अब बताओ ये किसका खून है, तो वो लोग समझ जाते हैं। इसी तरह से आपने अक्सर अपने घरों में जो है वो अपने जो टीनेज बच्चे हैं उनको भी देखा होगा कि वो थोड़े से उलझन में रहते हैं और माता पिता के साथ जो है उनका झगड़ा कुछ ना कुछ चला रहता है। वो कंट्राडिक्ट करते हैं माता पिता के साथ। एक्चुअली ये कंट्राडिक्शन भी यही है कि जो वैल्यूज या जो आप उन्हें आइडियोलॉजीज उन्हें देना चाहते हो और जो आप करते हो एज अ पेरेंट्स, वो उन बच्चों को समझ नहीं आ रही होती चीजें। उन्हें लगता है कि कहते कुछ है करते कुछ है, तो वो उनके लिए कंट्राडिक्शन होती है। इसीलिए वो अक्सर देखा होगा जो टीनेज बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप की ज्यादा सुनते नहीं है, उनके विरोध में रहते हैं वो ज्यादातर, क्योंकि उन्हें अपने माता पिता का जो व्यवहार है वो समझ में नहीं आ रहा होता, वो उन्हें कंट्राडिक्टरी लगता है। हालांकि वो धीरे धीरे सीख जाते हैं कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो लाइफ का क्या होता है। हमें बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत कुछ सोच समझ के करनी पड़ती हैं और हर किसी सिचुएशन में एक ही फॉर्मूला नहीं चलता है।
तो कई बार हम ये सोचते हैं कि लाइफ में कंट्राडिक्शंस जो हैं वो नहीं होनी चाहिए, वो कंट्राडिक्टरी लाइफ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि कंट्राडिक्शन जो है वो लाइफ का एक पार्ट है, वो होती हैं। और बहुत सारी चीजें जो है वो हम कंट्राडिक्शन जब होती हैं तभी समझ पाते हैं अपने जीवन में। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम कंट्राडिक्शंस की बात करते हैं तो देखिए, जब हम उन्हें सॉल्व करने के लिए निकलते हैं, ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम कंट्राडिक्शन को ज्यादा छेड़ते नहीं हैं, उनके साथ छेड़खानी नहीं करते हम, क्योंकि उनको सॉल्व करना काफी कठिन काम है और हमें खुद से अपने आप से उलझना पड़ता है। तो ज्यादातर केसेस में तो हम कंट्राडिक्शन को साइड रखते हैं। लेकिन जब भी हम कंट्राडिक्शंस को सॉल्व करने जाते हैं, ठान लेते हैं कि किसी कंट्राडिक्शन को सॉल्व किया जाए, तो उस केसेस में हम अपने आप से उलझते हैं और उस उलझन में बहुत दफा यह होता है कि हमारा जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो कंट्राडिक्शंस को सॉल्व करना इतना आसान भी नहीं है और बनी रहती है। देखिए, जब हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत समझदार है, कोई विजडम है या किसी व्यक्ति में, और कोई इस तरह का व्यक्ति है जो बड़ी समझदारी वाली बात करता है, तो हम एक्चुअली ये कह रहे हैं कि उसने अपने जीवन में जो बहुत सारे विरोधाभास हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, कंट्राडिक्शंस हैं, उनके आंसर्स जो हैं उसने पा लिए हैं। वो सही आंसर से गलत आंसर से वो एक अलग बात है, लेकिन वो अब उन विरोधाभासों का जो है वो जवाब मिल चुका है उन्हें काफी हद तक। या फिर कुछ विरोधाभास रह भी गए हैं तो वो सीख चुके हैं कि उनके साथ कैसे रहना है, उन कंट्राडिक्शंस के साथ शांतिपूर्वक कैसे रहना है। और अगर इन कंट्राडिक्शंस को ठीक ढंग से जो है वो हैंडल ना किया जाए तो ये हमारे मानसिक जो सेहत है उस पर बहुत ही विपरीत प्रभाव जो है डालते हैं, और कई बार हम डिप्रेशन, स्ट्रेस और इस तरह की चीजों में भी चले जाते हैं, क्योंकि हमारे जो कोर बिलीफ्स हैं या कुछ इस तरह की चीजें हैं, जब वो चैलेंज होने लगती हैं, वो कंट्राडिक्टरी हो जाती हैं, तो उन्हें संभालना और संतुलित रहना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये हुई कुछ बातें कंट्राडिक्शंस के बारे में और उनका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब ये देखेंगे हम कि अब ये जो कंट्राडिक्शंस हैं लाइफ में, इनसे निपटा कैसे जाए या इनके साथ शांतिपूर्वक रहा कैसे जाए, कंट्राडिक्शंस के साथ डील कैसे किया जाए। देखिए, जो सबसे पहली बात है वो है अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज ग्रे। इससे मेरा क्या मतलब है? देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि हमारा जीवन जो है वो ब्लैक और व्हाइट नहीं है जैसा कि हम उसे बनाना चाहते हैं। लाइफ इज ग्रे। बहुत सारे ग्रे एरियाज होते हैं हमारी लाइफ में, वो मिश्रण होता है बहुत सी चीजों का, कुछ भी सही या गलत इस तरह की चीजें नहीं, सब चीजों का मिश्रण होता है जीवन। लेकिन हम चाहते हैं कि हमें ब्लैक और व्हाइट हमें साफ साफ पता हो, जिससे हमारा जीवन जो है वो सुलझ जाए। लेकिन यहां पे आपको अंडरस्टैंड ये करना है कि लाइफ में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ग्रे एरियाज हैं लाइफ में बहुत ज्यादा। तो इस अंडरस्टैंडिंग से होगा क्या? देखिए, इस अंडरस्टैंडिंग से ये होगा कि हम जीवन को काफी हल्के में लेने लगेंगे। हम बहुत एक जो है वो रिलैक्स हो जाएंगे कि जीवन में कंट्राडिक्शंस रहेंगी ही रहेंगी, आप जो मर्जी कर लीजिए। तो जब लाइफ ग्रे है तो ग्रे कलर किस चीज से बनता है? ब्लैक और व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है वो ग्रे है। मतलब ये कि चीजें जो है हमारे जीवन में वो मिश्रण है। अगर धूप है तो छांव भी होगी, ये एक मिश्रण है। तो इसी तरह से सुख है तो दुख भी होगा, ये मिश्रण है इन चीजों का। अगर आप ऊपर जाएंगे तो नीचे भी आएंगे, ये भी एक मिश्रण है इस जीवन का। तो ये अंडरस्टैंड कर लेना कि जीवन ग्रे है, ये अपने आप में एक फ्रीडम है। और अब यहां पे आपके पास चॉइसेस क्या हैं? देखिए, चॉइसेस आपके पास ये हैं कि या तो आप ब्लैक चूज कर सकते हैं कलर, अगर लाइफ को हम मान लें कि ग्रे है तो उसमें से आप या तो ब्लैक चूज कर सकते हैं कलर, या फिर आप व्हाइट चूज कर सकते हैं कलर, या फिर आप ग्रे को एज अ ग्रे मान लीजिए कि मुझे ग्रे ही अच्छा लगता है, ग्रे ठीक है। अब इसमें यह है कि अगर आप कोई एक कलर चूज करते हैं ब्लैक और व्हाइट में से अपने जीवन में, तो आप दूसरे कलर को, किसी भी दूसरे कलर को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, आप उसकी अवहेलना या उपेक्षा नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ब्लैक पसंद है तो अब व्हाइट जो है वो बेकार हो गया, या मुझे व्हाइट पसंद है तो ब्लैक बेकार हो गया। नहीं, पहली जो नियम है या कह लीजिए पहला जो पॉइंट है कंट्राडिक्शन से निपटने का, वो ये कि आप अपनी मर्जी का कोई भी कलर ब्लैक, व्हाइट और ग्रे चूज कर सकते हैं, लेकिन
आप किसी भी दूसरे कलर को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लें तो आपके लिए जो ये जीवन है उसमें कंट्राडिक्शंस के साथ डील करना जो है वो काफी आसान हो जाएगा। इस चीज को समझिए। जो दूसरी बात है वो है टेस्ट योर चोजन कलर। मतलब क्या है कि जो भी कलर अब आप अपना चूज कर चुके हैं, ब्लैक, व्हाइट, ग्रे, कोई भी, जैसे भी आप जीवन को जिस रंग में जीना चाहते हैं जिए, लेकिन जब आप उस रंग को जीते हैं तो अब जो कलर आपने चूज किया है उसे टेस्ट कीजिए। टेस्ट करने से क्या मतलब है? टेस्ट करने से मतलब है आपने उस कलर को यह देखना है कि जिस रंग में भी मैं जीना चाहता हूं मैं जीऊंगा, लेकिन ध्यान यह रखना है कि उससे जो भी कोई लिविंग एंटिटीज हैं आपके आसपास, जिसमें लिविंग एंटिटी में आप भी एक एंटिटी हैं, यह ध्यान रखना है। ज्यादातर जब हम बात करते हैं लिविंग एंटिटी का ध्यान रखना है तो हम सोचते हैं दूसरे आदमियों का ध्यान रखना है, पर्यावरण का ध्यान रखना है, जीवित जीव जंतुओं का ध्यान रखना है, उन सारी चीजों का ध्यान रखना है, तो हम खुद को भूल जाते हैं। अरे हम भी तो उसी का एक पार्ट है। तो जब आप जो हैं वो अपना जीवन का एक रंग आपने चुन लिया तो आपने ये देखना है कि आपका जीवन जो है वो किसी दूसरे के लिए परेशानी का कारण ना हो, और वो आपके लिए भी परेशानी का कारण जो है वो ना हो। आपका जीवन जो रंग आपने चुना है वो ठीक है, रंगे रहिए उस रंग, लेकिन वो परेशानी का कारण ना बने किसी दूसरे के लिए या आपके खुद के लिए। और अगर ऐसा है, जब भी कभी आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे और पाएंगे कि आपका जो चुना हुआ रंग है वो किसी दूसरे के लिए या खुद आपके लिए जो है वो कुछ ट्रबलसम है, तो आप आराम से अपनी उन चीजों में कुछ चेंजेस कीजिए। जो चीजें सुधार करने लायक हैं वो जरूर कीजिए, ताकि वो रंग जो है वो मिलता जुलता सा रंग हो जाए, जिसमें दूसरों को भी परेशानी ना हो, आपको भी परेशानी ना हो। तो जरूरी नहीं है आपको कई बार हल मिलेंगे चीजों के, हो सकता है वो उस कंट्राडिक्शन का कोई हल ना हो, लेकिन आप या तो हल मिल रहा है तो कर लीजिए, नहीं मिल रहा तो आप आराम से, जैसे आपके घरों में आपने देखा होगा कोई पुरानी अटैचियां, बक्से, ट्रंक्स वगैरह रखे होते हैं, तो अगर रखे हुए बुरे लग रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उनके ऊपर कोई कपड़ा डाल के रख देते हैं कि ये ऐसे दिखे ना कि यहां पे रखा हुआ है, लेकिन वो कपड़ा डाल के रखती है तो मतलब वो ठीक है, बढ़िया है, एक साइड में हो गया, क्लीन सा एक जो है वो एस्थेटिक बन जाता है। उसी तरह से उन्हें एक तरफ साइड में रख दीजिए, परेशान मत होइए, लेकिन दिमाग में रखिए, बी अवेयर और अंडरस्टैंड रहिए कि ये कंट्राडिक्शंस हैं मेरे जीवन में, इन्हें मैंने सॉल्व करना है। और वो कंट्राडिक्शंस जो हैं वो एकदम से सॉल्व नहीं होती हैं, ये भी ध्यान रखिए। कंट्राडिक्शंस कई दशकों तक चलती हैं, कोई पर्टिकुलर किसी आप एक लाइफ की किसी स्टेज पे पहुंचेंगे या कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट आपके साथ होगा, बहुत सारी कंट्राडिक्शंस आपकी तब सॉल्व होंगी। तो आप इस जल्दबाजी में मत रहिए कि ये आज अभी ऐसे ही करना है, वो पड़े रहने दीजिए, लेकिन साइड में कर दीजिए ताकि वो ठीक रहे आपके जीवन में, या आपकी वजह से किसी दूसरे के जीवन में उस चुने हुए रंग का, उस कंट्राडिक्शन का कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और जो तीसरी बात है वो अंडरस्टैंड कीजिए कि ह्यूमंस कैन लिव वेल विद कंट्राडिक्शंस। ये ध्यान रखिए, बी अवेयर कि हम इंसान जो हैं वो कंट्राडिक्शंस के साथ या विरोधाभासों के साथ बड़े आराम से अपना जीवन जो है वो गुजार सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसे अपने दिमाग पे, दिलो दिमाग पे एक प्रेशर मत रखिए कि मेरे जीवन में ये कंट्राडिक्शंस हैं, ये परेशानियां हैं और मुझे इनका हल नहीं मिल रहा है, तो परेशान ना होइए। हम बड़े आराम से जो है वो अपने जीवन में विरोधाभासों के साथ जीवन गुजार सकते हैं। कैसे? एक जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कोई वेजिटेरियन है, कोई नॉन वेजिटेरियन है, अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन आप देखेंगे कि कोई अगर नॉन वेजिटेरियन है, मान लीजिए मैं वेजिटेरियन हूं, आप नॉन वेजिटेरियन है, तो मेरा आपको देखने का नजरिया ये होगा कि यार एक तरफ तो ये अपने घर में कुत्ता बिल्ली पालते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जानवरों से, दूसरा हर रोज जो है वो चिकन खाते हैं, तो उन्हें वो जानवर प्यारा नहीं है। ये मेरी सोच हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो ऐसा लगता है कि शायद आपकी कंट्राडिक्शन है, लेकिन आपके लिए वो कंट्राडिक्शन नहीं है। आपने उसे डील करने का कोई ना कोई अपने दिमाग में एक फॉर्मूला तय कर रखा है कि भैया मैं कुत्ता बिल्ली पाल रखा है तो कुत्ता बिल्ली थोड़े खाता हूं मैं तो चिकन खाता हूं या मटन खाता हूं, तो मेरे लिए तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है। उन्होंने वो उसे सॉल्व कर रखा हुआ है अपने दिमाग से, या आपने सॉल्व कर रखा हुआ है। मेरी कंट्राडिक्शन है, तो मेरे लिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति, मेरा ये समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति, मैं, आप या हम में से कोई भी, वो कंट्राडिक्शंस के साथ बहुत आराम से जो है वो अपना जीवन गुजार सकते हैं। अगर आपको उनके हल नहीं मिल रहे अपने विरोधाभासों के, तो आराम से उन्हें एक तरफ साइड रख दीजिए, आप उसके साथ अपना जीवन जो है वो बढ़िया से गुजार सकते हैं।
तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर हम ध्यान रखें, अपने ध्यान में रखें, अपने जहन में रखें, तो हम कंट्राडिक्शन से, विरोधाभासों से जो है वो बहुत अच्छे से निपट सकते हैं। क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कीजिए कि लाइफ इज ग्रे, कि जीवन में जो है वो ग्रे एरियाज होते हैं। लाइफ जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। लेकिन फिर भी अगर आपने कोई कलर अपना चुना है, किसी रंग में आप अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो आप चुनिए, लेकिन आप किसी दूसरे कलर को डिसरिगार्ड नहीं कर सकते। दूसरा ये होगा कि जब आप डिसरिगार्ड नहीं कर सकते किसी दूसरे कलर को, तो जिस भी रंग में आपने अपना जीवन जीना है या रंगना है, उसमें यह ध्यान रखना है आपने कि उसे टेस्ट करना है कि मेरी वजह से मेरा जो जीवन है, इसके जो रंग है, किसी दूसरे के जीवन के रंगों पे कोई प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, या खुद मेरे ही जीवन पर कोई नकारात्मक प्रभाव तो नहीं है। अगर वैसा आप जब उसे एनालाइज करेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, वैसा पाते हैं, तो फिर कुछ सुधार कीजिए, जिससे आपका जीवन जो है वो अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए, अपने समाज के लिए जो है वो एक बेहतर जीवन बन जाए। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो ये अंडरस्टैंड करना है कि हम जो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, वो कंट्राडिक्शंस के साथ, विरोधाभासों के साथ बहुत आराम से अपना जीवन जो है वो गुजार सकते हैं। तो अगर आपकी किसी कंट्राडिक्शन, किसी विरोधाभास का जवाब आपको नहीं मिल रहा है, कुछ सवाल आपके पास हैं, तो भी आराम से रहिए। उम्र के साथ कुछ आगे के जो पड़ाव आपके आएंगे या कुछ इंसिडेंट्स ऐसे होंगे आपके जीवन में, तो उनमें आपको अपने विरोधाभासों का, अपने कंट्राडिक्शंस का जवाब मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है वो कंट्राडिक्शन या विरोधाभासों से ही उत्पन्न हुई है। इसमें बहुत सारे विरोधाभास हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब नहीं है, आज तक किसी को नहीं मिले। जैसे भगवान है या नहीं, कोई पता नहीं है। मरने के बाद इंसान स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, कोई पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब हैं जिनका हमें पता नहीं है। तो उनके लिए लोड मत लीजिए, अपने आप आराम से रहिए, अपना जीवन जो है बेहतर जीवन जिए। इंसान कंट्राडिक्शंस के साथ भी जो है वो बढ़िया जीवन जो है वो जी सकता है, उसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं। तो मस्त होकर अपने रंग में रंगे रहो और अपना जीवन जियो। बस किसी दूसरे के लिए या खुद अपने लिए अपने रंग से परेशानी ना हो जाए, ये ध्यान आप जरूर रखिए। तो चलिए, इसी तरह से फिर किसी दूसरे टॉपिक पे कभी डिस्कशन करेंगे, विचार साझा करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, फिर कभी मिलेंगे। नमस्कार।